तो साथियों, मैं नीतीश कुमार आपका इस चैनल एनपी कोचिंग क्लासेस पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो बहुत बच्चों ने कहा कि सर ट्रिक तो आप ले करके आ रहे हैं, लेकिन एक ट्रिक और बता दीजिए हमको। हमने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि सर 1 से ले करके और जो भी 30 तक के तत्व है उनमें परमाणु द्रव्यमान यानी भार निकालने में हमको समस्या हो रहा है। इसके लिए कोई ट्रिक बना दीजिए जिससे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बाबू, हम आज आपके लिए बहुत गजब का और शानदार ट्रिक लेकर के आए हैं जिससे आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो वही आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि अगर परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 30 तक तत्व होगा तो उसमें द्रव्यमान यानी कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान या भार कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम बहुत एक शानदार आपके लिए ट्रिक लेकर के आए हैं और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर यदि ट्रिक समझ में आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो हम कहेंगे कि सर चलिए आगे क्या करने वाले हैं। तो मैं एक तरीका बता दूं। अगर कहे कि सर जब 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों को चलेंगे ना, जरा ध्यान से सुनिएगा, जब 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों तक चलेंगे तो इसमें संख्या 1 2 3 4 5 तो रहेगा। कहेंगे सर बिल्कुल रहेगा। तो हम कहेंगे ठीक है, उसमें भी एक ट्रिक काम करता है। कहेंगे सर 1 होगा तो क्या होगा? सम होगा कि विषम होगा? या विषम होगा कि सम होगा? या सम होगा कि विषम होगा? या सम होगा कि विषम होगा? तो उसका जो परमाणु क्रमांक है ना, जो परमाणु संख्या है, उसी पर आधारित मेरा ट्रिक है और बहुत शानदार तरीके से ट्रिक समझ में आ जाएगा। कहेंगे सर वो कौन सा ट्रिक है? तो याद कीजिएगा, मैं पहला तरीका बता रहा हूं। हम कहेंगे जब यदि परमाणु क्रमांक क्या हो? सम हो। जब सम हो तो मैं आपको एक और आसान तरीका बता दे रहा हूं कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होता है ना, उसके परमाणु क्रमांक के लगभग 2 गुने के बराबर उसका द्रव्यमान संख्या होता है। तो कहिए हाँ सर चलिए विलंब मत कीजिए। तो मैं विलंब नहीं कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो सम संख्या होगा कहिएगा सर उसके 2 गुने के बराबर यानी परमाणु क्रमांक के 2 गुने के बराबर उसका द्रव्यमान संख्या होता है। तो कहिए हाँ सर चलिए। तो कहेंगे सर जो हीलियम है इसका क्या है? तो 2 है। ये सम है इसलिए 2 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 4 होगा। बताइए अब बात समझ में आया। और हाइड्रोजन के लिए तो किसी को याद होगा, सर हाइड्रोजन है इसको क्या ही लेके चलते हैं, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 ही माने दीजिए। ये पहला तो याद ही हो सकता है। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल चलिएगा। तो कहेंगे सर इसके बाद क्या है? तो इसके बाद से कहेंगे सर यह है। तो कहेंगे सर 4 है। 4 है तो बताइए 4 है तो 4 का सम है। सम है तो सम का 2 गुना लेंगे तो 2 गुना तो इसका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बताइए इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? कहिए सर आगे चलिए। इसके लिए थोड़ा सा नियम याद रखिएगा, हम बताएंगे। इसको छोड़िए, इसको छोड़े रखिए। कहेंगे सर 6 है तो 6 आपका सम है। जब सम होगा तो कहेंगे सर इसके लिए ट्रिक काम करेगा। इसके लिए ट्रिक काम करेगा तो कहेंगे सर यहां पर तो 2 गुणे 4 रहेगा तो 8 हो जाएगा। और यहां पर चलेंगे, ये सम है तो सम का 2 गुना होगा तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। तो 2 गुणे 3 सॉरी कितना है? कार्बन के लिए चलना है ना, इसके लिए छोड़ दीजिए, कार्बन के लिए चलिए, उसको अभी हम बताएंगे, इसको घबराइए मत। कहेंगे सर कार्बन का कहेंगे 2 गुणे 6 तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। इसी प्रकार अगर ऑक्सीजन का चलेंगे तो ऑक्सीजन सम है कि नहीं है जरा देखिएगा। जब सम होगा तो कहेंगे सर बिल्कुल होगा। और 2 गुणे 8 होगा तो बताइएगा 16 होगा कि नहीं होगा? हमने यही कहा जो तत्व का परमाणु क्रमांक, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक अगर सम होगा तो उसका 2 गुना ही उसका द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। ये नहीं है, ये है। ये है तो क्या कहेंगे सर? ये सम है तो सम कहेंगे तो सर 2 गुणे और 10 होगा तो कहेंगे सर बिल्कुल होगा। और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो कहेंगे सर 20 होगा। बिल्कुल होगा। फिर यह क्या आ गया? मैग्नीशियम आ गया। तो मैग्नीशियम को लेकर के चलेंगे तो मैग्नीशियम क्या होता है? तो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं। मैग्नीशियम होता है 12 नंबर पर और 12 का 2 गुना करेंगे तो 24 होगा कि नहीं होगा? बताइए बातें समझ में आई? किसी को यह दिक्कत हो रहा है क्या? तो मैं आपको बता दूं, अगर इसका हमको निकालना तो आज के बाद आपको कोई समस्या नहीं होगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना बाबू। कहिए सर चलिए आगे। कहेंगे एल्युमिनियम तो फिर भी सम हो गया। ये सिलिकॉन है और सिलिकॉन है सम तो कहेंगे सर 2 गुणे और 14 कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर बिल्कुल 28 होगा। बताइए बात अब समझ में आई कि नहीं आई? कहेंगे सर इसके लिए तो चल दिए। और क्या है सम? इधर चलिएगा 20 तक चलेंगे। 16 है तो कहेंगे सर 16 सम है तो 16 सम है तो कहेंगे सर 2 होगा।
अब फिर कितना होगा तो कहेंगे सर 2 होगा, और फिर 16 होगा तो 16 दूना कितना हो जाएगा तो 32 कहेंगे। कितना कहेंगे 32 कहेंगे। बातें बताइए समझ में आया कि नहीं। जो भी सम है, सम के लिए चल रहा है, विषम के लिए क्या होगा अभी चलेंगे। फिर 18 आ गया। 18 का एक बात याद कर लीजिएगा, 18 का याद कर लीजिएगा सर, ये थोड़ा सा अपवाद होता है, और इसका 40 याद कर लीजिएगा। 18 दूना 36, लेकिन 40 याद कर लीजिएगा। फिर 20 आ जाइए। अब 20 है तो कहेंगे सर सम होगा, और जब सम होगा तो कहेंगे सर 2 गुणे 20 यानी 40 हो जाएगा। बताइए यह बात सबको समझ में आई कि नहीं। यह बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, तो कहिए सर चीजें समझ में आ गई। आगे चलिएगा, आगे चलेंगे तो क्या कहेंगे जरा ध्यान से सब लोग सुनिएगा, उसके बाद से हम आगे चलते हैं। तो कहिए हाँ सर चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहेंगे सर चलिए, तब कहेंगे सर अगर विषम होगा तो विषम में क्या करेंगे, 2 गुने से 1 जोड़ देंगे, 2 गुना में 1 जोड़ देंगे। अब जरा देखिए लिथियम क्या है, तो कहेंगे सर लिथियम विषम है तो 2 गुणे 3 होगा, अब प्लस 1 होगा तो कहेंगे सर 2 3 6 और 1 क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर बिल्कुल 7 होगा। यानी जो विषम होगा उस विषम की स्थिति में तो कहेंगे सर विषम की स्थिति में 2 गुना करके 1 जोड़ देंगे, आसानी से द्रव्यमान संख्या ज्ञात हो जाएगा। और जल्द अगला ट्रिक जो लेकर के आएंगे तो कहेंगे सर अणुभार कैसे ज्ञात कर देंगे। तो अणुभार ज्ञात करने के लिए आपको द्रव्यमान संख्या पता होना चाहिए, यानी परमाणु भार पता होना चाहिए। तो परमाणु भार हम निकालेंगे कैसे, अब ये बात पता चल रहा है। तो कहेंगे सर बिल्कुल चलिए सर आगे चलेंगे। तो कहेंगे सर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को आप थोड़ा सा छोड़ रखिए। कहेंगे हाँ सर चलिए, ये कितना है विषम है ना, तो विषम है तो इसको याद करना पड़ेगा। विषम है तो 7 दूना 14 1 15 होना चाहिए, लेकिन ये बदमाश है और अपवाद है। कहेंगे सर 7 दूने 14 ही होगा, और कहेंगे बात समझ में आई। अब इसको कहेंगे सर ये भी विषम है, ये भी विषम है तो होना चाहिए तो कितना 5 दूना 10 1 11 होना चाहिए, लेकिन ये भी कितना होगा 10 होगा। अब बताइए बातें समझ में आई कि नहीं आई। अगली बात चलते हैं। फ्लोरीन है तो विषम है, जब विषम है तो 9 दूना 18 और 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे सर एक बार और इसको लिख दीजिए। तो कहेंगे सर 2 गुणे 9 और धन 1 होगा तो 2 9 18 और 1 क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 19 हो जाएगा। बताइए बातें समझ में आई। आगे चलते हैं और इसी प्रकार चलेंगे। तो कहेंगे सोडियम, सोडियम सर विषम है, अब विषम कहेंगे तो सर 2 गुणे 11 धन 1 तो कहेंगे सर 11 दूना 22 और 1 क्या हो जाएगा 23। और आप जाके मिला सकते हैं, आपका भी एक्यूरेट एकदम वैल्यू इतना ही आया होगा। इसका लगभग में वैल्यू लेते हैं। जब लगभग में वैल्यू लेंगे तो क्या होगा कंडीशन, जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अब एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कहेंगे सर 13 है, और जब एल्युमिनियम 13 है तो 13 का 2 गुना कर दीजिए, और जब 2 गुना करेंगे तो फिर 2 गुना करने के बाद क्या होगा, तो कहेंगे सर 1 जोड़ दीजिए तो 13 दूना 26 हो जाएगा, और 26 में 1 जोड़ेंगे तो बताइए 27 होगा कि नहीं होगा। यानी इस स्थिति में आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि सर जो विषम संख्या होगा उस विषम स्थिति में सर 2 गुना तो करेंगे लेकिन 1 जोड़ लेंगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, तो ये भी विषम है तो कहेंगे सर 15 दूना कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 15 दूना 30 होता है तो 2 गुणे 15 कहेंगे और धन 1 कहेंगे तो 15 दूना 30 और 1 कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 31 होगा। बताइए अब भी कोई दिक्कत है। अब जरा चलिए पोटेशियम है, पोटेशियम 2 गुणे 19 और धन कितना 1, 19 दूना 38 1 क्या हो जाता है, तो कहेंगे सर 39 हो जाता है। बताइए किसी को दिक्कत है का। कभी यह तीनों का मान 40 दिया होगा तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, यानी मेरा नियम आपको याद आया कि नहीं आया। तो कहेंगे सर बिल्कुल, अगर आज के बाद कोई हमसे यह नियम पूछेगा तो 1 से 20 तक के नियम के लिए हम यह बता देंगे। तो कहेंगे सर यदि परमाणु क्रमांक 21 से 30 होगा तो क्या होगा, 21 से 30 वाले का तो और आसान है बाबू। कहेंगे सर बस कुछ बातें याद रखना है बाबू, कुछ बातें याद रखना, और वो बात याद क्या करना है जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कहेंगे सर जो ये है ना, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और इसके लिए कहिएगा। अगर कहिएगा अगर संख्या सम होगा तो उसके 2 गुने में +4 जोड़िएगा। कहिएगा सर अगर संख्या क्या होगा सम होगा, तो कहेंगे सर बिल्कुल अगर सम होगा तो 2 गुने में कितना जोड़िएगा 4 जोड़िएगा। तो सम कौन है, या नहीं है, यह है। तो कहेंगे हाँ सर 2 गुणे 22 धन कितना होगा 4 होगा। क्यों 4 होगा, तो कहेंगे सर ये सम है। अब 22 दूना 44 और 4 कितना हो जाएगा, तो कहिए सर बिल्कुल 46 होगा। बताइए बात सबको समझ में आई। आगे चलते हैं, इसके लिए ना चलिए फिर 24 के लिए चलिए। 24 के लिए चलेंगे तो क्या होगा, एक बात का और ख्याल कीजिएगा। 24 फिर सम है तो सम में क्या करेंगे, तो कहेंगे सर 2
गुणे 24 अधन कितना होगा, तो कहिए सर 4 होगा। अभी आपने ट्रिक बताया कितना होगा, +4 जोड़िएगा तो 24 दूना 48 और 4 कितना हो जाएगा, 52 होगा। बताइए मेरी बात समझ में आई क्या? कहिए सर बिल्कुल समझ में आ रहा। अगर चीजें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक कर दो बाबू, लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना, जिससे अन्य नोटिफिकेशन होगा आप तक बेहतर तरीके से आसानी से आप तक पहुंच जाएगा। कहिए सर आगे चलिए, आगे चलेंगे तो ये क्या है, तो कहेंगे सर ये जानते हैं क्या है, ये कहेंगे सर 26 है, और कहेंगे सर 2 गुणे 26 होगा, और प्लस कितना होगा, 4 होगा। 26 दूना कितना हो जाएगा, 52 होगा, और 52 में 4 जोड़ेंगे तो कहेंगे सर बिल्कुल 56 होगा, बिल्कुल 56 होगा। कहेंगे हाँ सर। कोबाल्ट को छोड़िए, अभी आ जाइए निकिल पर। निकिल क्या है, तो कहेंगे सर सम है, तो कहेंगे सर 2 गुणे 28 होगा, और प्लस कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, +4 जुड़ेगा। तो हम कहेंगे हाँ सर 28 दूना कितना हो जाएगा, तो 28 दूना हो जाएगा आपका 56, और 28 दूना अगर 56 होगा और 56 में 4 जोड़ेंगे तो बिल्कुल 60 होगा कि नहीं होगा, जरा बताइएगा। एक बात और ख्याल रखिएगा, ये तरीका यहाँ इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए। कहेंगे सर क्यों छोड़िए, तो हम बता दे रहे हैं। जिंक का कितना है, तो कहेंगे सर जिंक है 30, 30 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 30 का 2 गुना करेंगे तो कहेंगे सर 30 गुणे 2 अधन कितना 4 के, तो 30 दूना 60 और 4 64 होगा कि नहीं होगा। बताइए एकदम समझ में आई कि नहीं बातें, बिल्कुल समझ में आई कि नहीं आई। ये ट्रिक याद रखना, बहुत प्यार से बातें समझ में आ जाएंगी बाबू। तो कहिए सर आगे चलिए, तो मैं बाबू आगे चलता हूं, आगे चलता हूं तो क्या बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहेंगे हाँ सर आगे चलिए, तो कहेंगे सर आपने अभी बताया 21 का गुणा होगा, 7 का गुणा होगा, तो 7 से 21 कट जाएगा कि नहीं। जो 7 का गुणा होगा, यानी 7 से अगर जो संख्या कट जाएगा तो उसके 2 गुना में कितना जोड़ना है, तो कहेंगे सर 3 जोड़ना है। तो कहेंगे सर बिल्कुल जोड़ेंगे, 21 गुणे 2, 21 गुणे 2, और प्लस कितना होगा, तो कहेंगे सर +3 होगा। तो 21 दूना 42, अब 42 और 3 कितना हो जाएगा, कहिए सर 45 होगा। अब बात समझ में आई कि नहीं। अगर 7 का गुणा होगा तो 2 गुना करके कितना जोड़ना है, तो कहेंगे सर 3 करके जोड़ना है। अब बताइए बातें समझ में आई। और 7 तरीके 21, 7 चौके 28, 28 पर आ जाओ बाबू मेरे। 28 भी 7 से कटने वाला है, तो कहेंगे सर 2 गुणे 28 और प्लस कितना होगा, 3 होगा। तो कहेंगे सर 28 दूना 56 होता है, और 56 में 3 जोड़ेंगे तो बताइए 59 होगा कि नहीं होगा। तो कहेंगे सर बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं तो एक चीज और बता देते हैं आपको। कहेंगे सर क्या है, सुनिएगा। अब कहेंगे सर अगर विषम होगा तो विषम के लिए हमने कहा 2 गुणे में 5 जोड़िएगा, तो 23, 2 गुणे 23, अब प्लस कितना होगा, तो कहेंगे सर 5 होगा। बताइए बातें सबको समझ में आई। तो कहेंगे 23 दूना 46, और 46 में 5 जोड़ेंगे तो बताइए 51 होगा कि नहीं होगा। कहेंगे सर बिल्कुल होगा। मैग्नीज भी क्या है, मैग्नीज भी विषम है, और विषम के लिए 2 गुणे में क्या जोड़ना है, तो कहेंगे सर 5 जोड़ना है। तो कहेंगे सर जोड़ दीजिए ना, 2 गुणे कितना 25, 25 में कितना जोड़ेंगे, तो कहेंगे सर 5 जोड़ेंगे, तो 25 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 दूना 50 और 5 55 होगा कि नहीं होगा। इतनी बातें सबको समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बातें सबको समझ में आई कि नहीं, एक बार कमेंट करके बता देना कि सर चीजें बहुत बेहतर समझ में आ गई। अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके कहिए सर ये वाला नियम लाइए, ये वाला ट्रिक हमारे लिए लाइए, जो हमको कठिनाई हो रही तो आपके कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम है ना, हम आपकी कठिनाइयों को दूर कर देंगे बाबू। बस एक बार कहना सर चीजें समझ में बहुत बेहतर आ रही है। कहेंगे हाँ सर चलिए कोई दिक्कत नहीं, कहेंगे हाँ सर चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या कहेंगे सर कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट को कहें सर 2 गुणे 27। बताइए बातें सबको समझ में आई। 2 गुणे 27 करेंगे तो 2 गुणे 27 का कितना करेंगे, तो कहेंगे 27 दूना कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 54 होगा, और 54 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो जरा एक काम कीजिए, कहिए सर 54 धन 5, तो कहेंगे सर 59 होगा कि नहीं होगा। कहिए सर इतनी बात होगी कि नहीं होगी, तो कहेंगे सर बिल्कुल होगा। अगली बात पर अगर चलेंगे तो कापर है, और कापर कितने नंबर पर पड़ता है, तो कहेंगे सर 29 नंबर पर। तो 2 गुणे 29 अधन क्या होगा 5। क्यों, क्योंकि यह विषम संख्या, तो कहेंगे 29 दूना हो जाएगा 58, और 58 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 53। बताइए यह नियम आपको समझ में आया कि नहीं बाबू। जरा एक बार कमेंट करके बताना कि सर ये चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अगर यह चीजें आपको समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग जितना कमेंट करेंगे मेरा हौसला बढ़ेगा, और मैं और आपके लिए बहुत गजब गजब का ट्रिक लाने वाला। अभी तो ये ट्रेलर है, बहुत ट्रिक आने वाले हैं बाबू। तो आज के लिए इतना रहने देते, अगला ट्रिक जल्दी आएगा बाबू। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।